आज हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है। आखिर अपनी मेहनत की कमाई कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि वो सिर्फ सुरक्षित ही न रहे बल्कि बढ़ती भी रहे और हमें फ्यूचर में असली फायदे दिला सके। हमारे पास कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और ग्रोथ की, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में सामने आता है। शेयर मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बहुत अनसर्टन होता है। कभी एक दिन में 10% का प्रॉफिट तो अगले ही दिन 20% का घाटा। म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट से जुड़े होने के कारण उतार चढ़ाव के शिकार होते हैं। वहीं एफडी को देखें तो पहले लोग इसे सबसे सेफ मानते थे, लेकिन अब इसके रिटर्न इतने कम हो चुके हैं कि महंगाई के हिसाब से ये पैसों की ग्रोथ नहीं कर पाते। गोल्ड को लोग सेविंग और सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं, लेकिन गोल्ड आपके लिए मंथली इनकम जनरेट नहीं करता। इसके उलट रियल एस्टेट में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको एक साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी और मंथली इनकम चारों चीजें देता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं लेते, बल्कि अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अब हर महीने आपको एक फिक्स रेंटल इनकम मिलती रहेगी। ये इनकम आपकी ईएमआई को कवर कर सकती है, आपके मासिक खर्चे संभाल सकती है और आपकी सेविंग्स को बढ़ा सकती है। यानी एक बार का इन्वेस्टमेंट और उसके बाद लंबे समय तक एक स्टेबल कैश फ्लो। यही चीज रियल एस्टेट को शेयर मार्केट या एफडी से कई गुना बेहतर बनाती है। इसके साथ ही रियल एस्टेट की एक और बड़ी ताकत है इसकी वैल्यू का टाइम के साथ बढ़ना, जिसे हम प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन कहते हैं। आज आपने 50 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अगर वो सही लोकेशन पर है और एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, तो 5 से 10 साल में वही प्रॉपर्टी 80 लाख या 1 करोड़ की हो सकती है। यानी सिर्फ रेंट से ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के प्राइस ग्रोथ से भी आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है। और यही चीज इसे एक डुअल बेनिफिट वाला इन्वेस्टमेंट बनाती है। इतना ही नहीं, सरकार भी चाहती है कि लोग घर और प्रॉपर्टी खरीदें। इसलिए होम लोन पर आपको कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट पर हो या इंटरेस्ट पर। इन टैक्स बेनिफिट्स की वजह से आपका बोझ काफी हद तक कम हो जाता है और आपकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं। यानी रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि टैक्स प्लानिंग का भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है। अब सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि रियल एस्टेट एक टेंजेबल एसेट है। शेयर या म्यूचुअल फंड्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसे आप देख सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं और चाहे तो बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रहने और काम करने के लिए जगह की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है। और सबसे खास बात यह है कि रियल एस्टेट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी सिक्योरिटी है। ये एक ऐसी लेगेसी है जिसे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप सिर्फ अपना आज नहीं, बल्कि अपने बच्चों का कल भी सुरक्षित करते हैं। शेयर और एफडी आपकी जिंदगी के बाद खत्म हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा आपकी फैमिली के पास रहती है। यही चीज रियल एस्टेट को सबसे यूनिक और पावरफुल इन्वेस्टमेंट बनाती है। अगर तुलना की जाए तो शेयर मार्केट हाई रिस्क और हाई गेन का खेल है। एफडी सुरक्षित है लेकिन बहुत कम रिटर्न देता है। गोल्ड अच्छा है लेकिन मंथली इनकम नहीं देता। वहीं रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको सेफ्टी, मंथली इनकम, हाई रिटर्न, टैक्स बेनिफिट्स और एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी सब कुछ एक साथ देता है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग डिसीजन है। याद रखिए, सही लोकेशन और सही टाइम पर किया गया इन्वेस्टमेंट न सिर्फ आपकी लाइफ को बदल सकता है, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दे सकता है।